प्रिय गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया, खुश रहिए। आशीर्वाद तो एकदम है, आशीर्वाद तो देने अभी तुरंत पहुंच रहे हैं ना। खुश रहिए, खुश रहिए। है प्रचार कौन करेगा जी? आप लोग हैं बस। हाँ, क्लास लाइव है। ऊपर वाले हॉल में भी चल रहा है क्या? ऊपर वाले हॉल में भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। अब कंफर्म बताओ भाई, कैसे चल रहा है वहां? नहीं चल रहा है? अगर आवाज हमारी पहुंच पा रही है तो हमको इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। कहां से कटेगा? ये क्या आ गया? चलिए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। अमित, शुभम, दिलखुश भी है, विक्की, गणेश, अंकित, पल्लवी, प्रमोद। चलो, बहुत अच्छी बात है। एंड सो ऑन, है ना। देखिए, थोड़ा ऊपर बात कर लीजिए, चल रहा है नहीं चल रहा है, कंफर्म करिए। चलिए, सब लोग हेडिंग लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, चल रहा है, चलो ठीक है। कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं कि ऊपर वाले का भी पता चल जाए क्या कर रहा नहीं कर रहा लोग। हाँ, सही बात है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इस बैच के अंतर्गत जो है आप क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए। आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए। देखो, गणित का कुल मिलाकर के 4 सेक्शन है जहां से कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन हमारा है नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम जिसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग काफी सारा चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, और उसके अंदर बहुत सारे कह सकते हैं टॉपिक है। जैसे यूनिट डिजिट हो गया, आप क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, टेंस डिजिट हो गया, आपका नंबर ऑफ जीरोज हो गया, नंबर ऑफ डिवाइजर हो गया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इस तरीके से ये सारा आपका। ठीक है। क्या कर रहा था उतना देर से लोग? तो मामला यहां पर ये है, पहला सेक्शन हमारा नंबर सिस्टम है। दूसरा हमारा जो सेक्शन है वो, हाँ, फिर इसमें मैंने क्या बोला था, एलसीएम इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट इसमें पढ़ेंगे, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन इसी में पढ़ेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन इसी में पढ़ेंगे, सर्ड इंडिस से जो घातांक करनी होता है इसी में पढ़ेंगे। बैंकिंग स्पेशल 3 टॉपिक आपका, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इनइक्वालिटी, इक्वेशन टेस्ट है, हम लोग इसी में पढ़ेंगे। मतलब लगभग आपका 10 टॉपिक के आसपास में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा हमारा सेक्शन होता है अर्थमेटिक का, होता है आपका अर्थमेटिक का होता है अंकगणित। इसके अंतर्गत जो है जितने भी जैसे कह सकते हैं चैप्टर, जैसे रेशियो हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, रेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CISI, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंड, बोट स्ट्रीम, मतलब जितने भी ये सारे सेक्शन है वो सब अर्थमेटिक के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है। तीसरी चीज आपका एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ है। देखो, एडवांस मैथ जो है वो आपको अलग टाइम में पढ़ना होगा। एडवांस मैथ की टाइमिंग आपका अलग होगा, है ना। इसकी 2 टाइमिंग मैंने एडवांस स्पेशल लगा रखा है, एक 8 बजे सुबह में और दूसरा आपका शाम में 4 बजे, है ना। तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि आज ही से आप जो है एडवांस मैथ्स के बैच को ज्वाइन करो, नहीं। आप जो है एडवांस मैथ का ये बैच, जैसे अभी तो आप यहां पर नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे अभी, है ना, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स।
ये 2 टाइम में एडवांस चलता है, एकदम एडवांस का ये 2 टाइम फिक्स है। आपको समय निकाल करके इन दोनों में से किसी एक टाइम में कभी भी जुड़ जाना है, जब भी नया चैप्टर शुरू हो आपका। समझ में आ रहा बात? जैसे अभी मत जुड़िए, आप 1 महीने बाद ही जुड़ेंगे, 2 महीने बाद ही जुड़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 बैचेज करना है, एक बैच को आप यहां से लेके चलो 11 बजे दिन में, और दूसरा बैच को यहां से आप इन दोनों में से किसी एक में लेके चलिए। जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई विद्यार्थी सिंगल बैच ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगा उसके बाद इसमें जुड़ेंगे। या अगर आप 2 बैच करेंगे तो बहुत जल्दी चीजें कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर गणित क्या 2 बैच करना जरूरी है? तो देखो करेंगे तो जल्दी होगा। देखो गणित अब पहले का सिलेबस नहीं रहा, आज के आप 5 साल पहले जाइए तो बहुत छोटा था, गणित का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं था, लेकिन अब जानते हैं गणित का भी बहुत सिलेबस वास्ट विशाल हो गया है आपका। अब पूरा डिटेल में चीज को पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, है ना। तो एक और आपको ऑप्शन दे रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक बैच को जुड़ जाएंगे, इधर से एडवांस खत्म होता चला जाएगा और इधर से आपका ये कंप्लीट होगा। चौथा सेक्शन हमारा है DI/DS का, आपका है DI और DS का है। मैं आपको DI/DS और एक स्टैटिक्स है। देखो स्टैटिक्स रेलवे में पूछता था, इधर SSC भी इंक्लूड कर दिया स्टैटिक्स को, है ना। तो ये सेक्शन जो हमारा है ये आपका 14 से 15 क्लास का होता है, एकदम फिक्स है, ये 14 से 15 क्लास का होता है ना। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 14 से 15 क्लास में। तो ये जब भी आपको ये बैचेज अक्सर आपको मिलते रहता है, इसी टाइम में आपको हम ये बैच दे देंगे, है ना। फिर ये अपना 14 से 15 दिन में अपना कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ रहा बात? समझ गए मामला? करना क्या है, छुट्टी के बाद गर्ल्स लोग पहले निकलेगी इस रास्ते से, है ना, और लड़के लोग इधर से निकलेंगे, गर्ल्स लोग निकल जाएगी, हम निकल जाएंगे, उसके बाद सबको निकलना है। ये सब नियम कानून आपका है, ठीक है। तो चलिए सब लोग हेडिंग लगाएंगे। नंबर सिस्टम का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। वहां सब ओके है? चलो सबसे पहला टॉपिक है, और कुछ पूछना भी है किसी को क्या? जहां तक पढ़ाने की बात है तो आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि सर हम तो 2500 रुपया फी दिए हैं, है ना, हमारा एडमिशन जो है 5000 में नहीं, ऑफर में एडमिशन लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफर मिली है तो ऑफर जैसा पढ़ाया जाएगा, है ना। जो चीजें हर बैच में कराया जाता है वो 100% वही चीजें कराया जाएगा, और बिल्कुल 0 लेवल से टॉप लेवल तक कराया जाएगा। संस्था का वर्षगांठ था, एनिवर्सरी था, जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है ना। वापस आपका फी जो है 5000 हो चुका है आपका, है ना, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और हर एग्जाम जो भी आपको 1 डे एग्जाम है सबको देखते हुए आपको कराया जाएगा। मास्टर कोर्स आपका ये है। देखो यहां पर हेडिंग लगा लेंगे सब लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। देखिए सबसे पहले मैं आपको डिजिट के बारे में बताऊं। डिजिट, डिजिट समझते हैं ना, डिजिट जिसको हम लोग कहते हैं अंक, डिजिट जिसको हम लोग कहते हैं अंक है। एकदम सिंपल बात है। देखो अंक की शुरुआत 0 से होता है, 0 1 2 3 4, और पता है ये जाता कहां तक है? 9 तक जाता है आपका, है ना। 0 से लेकर के 9 तक जो है कुल मिलाकर के 10 डिजिट होते हैं। कितने? 10। आप उंगली पे गिन लो, 0 से 9 तक आपका 10 होगा, है ना। 9 से जैसे ही आप आगे 10 में जाते हैं, 10 1 पर 0 10 होता है, उसको हम अंक नहीं कहते हैं। पता है 1 पे 0 को हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13, उसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे, है ना। ये सभी को ध्यान रखना है। 0 से लेकर के 9 तक को ही सिर्फ हम अंक कहते हैं, इसके बाद जो भी है वो सारा का सारा संख्या है ना। और संख्या भी बहुत सारे वैरायटी का होता है, बहुत सारे टाइप का होता है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। अब देखिए इसके बाद नंबर्स की यदि हम बात करें, अगर हम संख्या की बात करें तो दुनिया में जितनी भी संख्याएं, धरती पर जो भी संख्या है वो 2 पार्ट में बट चुका है आपका, 2 पार्ट में बटा है फाइनली। एक को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, पहले जितने तरह के नंबर होता है सबका जानकारी ले रहे हैं, और यहां से भी सवाल पूछता है। पहला हो गया रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, यस, वास्तविक संख्या। दूसरा हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया।
इमेजिनरी नंबर हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, ये चीज जानना है। तो देखिए अगर आप काल्पनिक समझ गए तो उसके अलावे जितनी भी संख्याएं होंगी सब का सब जो है वो आपका वास्तविक कहलाएगा, है ना। चलो तो यहां पर देखिएगा सब लोग, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो बड़ा सिंपल बात है। देखो रूट के अंदर निगेटिव है, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कोई माइनस में संख्या हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। साउंड को थोड़ा कम करिए ना, समझे। रूट के अंदर नेगेटिव अगर कभी रहे थोड़ा सा कम, है ना, तो उसी को कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव, जैसे अंडर रूट -3 क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। अंडर रूट -4 इमेजिनरी कहलाएगा। रूट के अंदर जो होता है ना नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर में, उसी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, है ना, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। पता है यहां पर ये छोटी आई है, आई को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी आइडेंटिटी कहते हैं, इमेजिनरी आइडेंटिटी। आई से परिचित है सब लोग, इसका पूरा नाम होता है आईओटा, आईओटा। आपने 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में भेंट हुआ होगा इससे, है ना। तो आई को हम लोग इमेजिनरी आइडेंटिटी कहते हैं, रूट के अंदर को हम लोग नेगेटिव नंबर कहते हैं। अब देखो रूट के अंदर नेगेटिव को इमेजिनरी कहते हैं, इसके अलावे जितना भी आपके माथा में संख्या चल रहा है, चाहे पॉइंट में चल रहा होगा, फ्रैक्शन में चल रहा होगा, रूट में चल रहा होगा, है ना, आपके माइंड में इंटीजर चल रहा होगा पूरा पूरी एकदम 5 7 6 8, जितनी भी तरह की संख्याएं इसके अलावे चल रहा है वो सब का सब किसके अंदर आता है, रियल के अंदर आता है। यानी आप समझ लो आपके माइंड में प्राकृत संख्या चल रहा है, पूर्ण संख्या चल रहा है, परमेय अपरमेय भाज्य अभाज्य, है ना, जितने भी तरह का संख्याएं आपका है उस सब का सब रियल नंबर के अंतर्गत है, उस सब रियल का बाल बच्चा है। ब्याह शादी किया, आगे इसका बढ़ गया, है ना, IIC रह गया था, है ना, तो यहीं पर रुक गया, इसका आगे पीछे कुछ नहीं है ना, ये खुद यूनिक है, अकेला है। समझ आ रहा बात है। अब देखो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी के अलावे जो भी आपका है, या फिर इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं जिसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, जिस संख्या को आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वही आपका रियल नंबर कहलाता है। यहां पे हम कह सकते हैं जिसे संख्या रेखा पर, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, दर्शाया जाए, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। और इमेजिनरी नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है नहीं, नाम है इमेजिनरी, काल्पनिक, सिर्फ कल्पना में ही ये चीजें हो सकता है, रियल में ये कुछ है नहीं। तो जब रियल में ये चीज कुछ है ही नहीं तो फिर क्या होगा, ये संख्या रेखा पर थोड़ी ना दर्शाया जाएगा, कुछ जब वैल्यू रहेगा तब ना संख्या रेखा पर दर्शाइएगा। यह है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब समझते हैं, बस कल्पना कर सकते हैं। अभी आप लोग बहुत कल्पना करते होंगे रात को, नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, काश ऐसा होता वैसा होता, है ना, तो बहुत सारी कल्पना आते होगा आपका मन में, है ना। तो बस वो काल्पनिक है, रियल चीज कुछ नहीं आपका है ना। लेकिन जो रियल चीजें होता है उसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जो इमेजिनरी होगा उसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाएगा। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जितना भी उसके अलावा माथा में बात चल रहा है, जैसे 22/7 √3 7.444 ... जितना भी आपके माइंड में चल रहा है आपका -8 etc, चाहे माइनस में हो, पॉइंट में हो, रूट में हो, भिन्न में हो, सब का सब क्या होता है आपका रियल होता है। दूसरा नंबर चीज अगर इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी का जो एग्जाम्पल आपका होगा वो होगा क्या, √-4 √-5, रूट के अंदर जो नेगेटिव होता है ना उसी को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो इसी का इंफॉर्मेशन मैं यहां साइड में ऊपर लिख रहा हूं। जैसे रूट के अंदर अगर रूट के अंदर अगर -1 है तो इसी को हम कहते हैं आई। क्या कहते हैं, आई। कोई पूछेगा आई का मान बताओ तो √-1, आई का मान बताओ √-1। आई क्या है, इमेजिनरी आइडेंटिटी है,
और आई का मान होता है रूट अंडर -1, रूट के अंदर निगेटिव। आप दोनों साइड थोड़ा स्क्वायरिंग करिए तो सब लोग, इधर भी स्क्वायरिंग करिए उधर भी स्क्वायरिंग करिए, तो उधर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, इधर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा -1। अगर कोई पूछ देगा कि आई स्क्वायर का मान क्या होगा तो आपका जवाब होगा -1। आप एक बार फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिए, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, फिर से एक बार आप स्क्वायरिंग कर दो, तो बोलो आई स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आई पावर 4, देखो आई स्क्वायर पहले से है, फिर एक बार स्क्वायर किए तो आई पावर 4 हो गया, और -1 का स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा आपका। देखो -1 का स्क्वायर करने का मतलब है -1 को 2 बार गुणा करना। कोई भी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं ना तो समझिए उतने बार गुणा होता है। अगर किसी नंबर्स का पावर 3 कर रहे हैं तो समझो उसको आप 3 बार गुणा कर रहे हैं। किसी नंबर का पावर 4 कर रहे हैं मतलब समझो 4 बार आप उसको गुणा कर रहे हैं। तो बताइए -1 का स्क्वायर होगा मतलब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +1 आपका हो जाएगा। तो आपको आज के बाद ये याद रखना है, एसएससी द्वारा इस पे भी सवाल पूछा गया है। आई का मान बोलिए सब लोग √-1, आई स्क्वायर का मान -1, आई पावर 4 का मान +1। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसको आप लिख लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, जल्दी से थोड़ा लिखना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए इधर। लिख लिए क्या? इतना जल्दी? अमित भाई क्या बोल रहे हैं सर, मेरा अर्थमेटिक में कमेंट बंद हो गया है, कुछ उल्टा सीधा किया होगा इसलिए ब्लॉक कर दिया होगा लोग, हैं, इसलिए बंद होगा, खुलवा दिया जाएगा, आने लगेगा आपका कमेंट, ठीक है। ये सब छोटी छोटी देखो, समझते भी जाइए लिखते भी जाइए, बिल्कुल बउआ वाली बात ही सब है ना। आपका तो पहले से लिखा हुआ है जी। ऑनलाइन वाले में, ऑनलाइन एक बार पढ़ लिए तो लिखा हुआ तो है आपका। अच्छा, ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन, ठीक है। पूजा रूम में और काजल रूम लॉक करके आ गई है ना। कौन है पूजा काजल अपना समझे, है ना, ऐसा भी होता है नहीं। मतलब ध्यान नहीं रहता होगा, बाहर से ताला मार के चल दिए, पार्टनर अंदर बैठा हुआ है। तो ये पूजा का कमेंट है कि सर काजल रूम लॉक करके चली गई है ना। ठीक है, अब क्या सच्चाई है नहीं है ना। बड़े इसके बाद पीछे में कौन हो, क्या पूजा काजल उधर, अच्छा इधर है, ओह नहीं, पीछे वाला हाथ खड़ा कर रहा है उधर से कोई है ना। हमको लगा शायद उधर भी हो सकता है। आजकल नाम किसी भी तरह का हो सकता है। सोनम, हम सोनम देखें, लड़कों का नाम रहता है, लड़कियों का नाम रहता है नहीं, सोनल। हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अंकुश तो कहीं ऐसा नहीं ना है, नहीं है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए, अभी हमने यहां पर क्या देखा, आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर -1, आई पावर 4 का मान +1 होगा आपका। फिर देखो यहां पर 1 + i/1 - i, इसका मान i होता है। 1 + i/1 - i का मान i होता है। देखो कैसे ये चीजें होगा,
तो आप LHS से थोड़ा चलिए, LHS से चलिए, मैं इस चीज को दिखाता रहा हूं कैसे हो रहा है। देखो LHS में क्या है भाई, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, ये चीज दिया हुआ है। हमने क्या किया यहां पर, हमने क्या किया, इसको प्रूफ करने के लिए इसका फॉर्मूला, इसका जो वैल्यू आई है लाने के लिए हमने क्या किया, रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने का तरीका जानते हैं क्या होता है, नीचे में जो साइन के साथ टर्म है उसके उल्टा साइन के साथ ऊपर में गुणा कर दिया, ठीक है। यानी नीचे में 1 माइनस आई है तो हम गुणा कर देंगे 1 प्लस आई से ऊपर भी और 1 प्लस आई से नीचे भी गुणा कर दिए। देखो चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा कर दिए, इसी को कहते हैं हम रेशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं परमेयीकरण। जब भी आपको परमेयीकरण करना हो तो नीचे वाले के चिन्ह को बदल के ऊपर और नीचे क्या करिए, गुणा कर दीजिए। अब आप सब लोग बताइए भाई, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई जब 2 बार गुणा होगा तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और नीचे में देखो एक फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ऊपर में एक ही चीज 2 बार गुना हुआ, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पता है सबको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बताइए 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में b का मान i है तो i का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है सबको, ये सब पता होना चाहिए, बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। आपके गृहस्थ जीवन में भी ये काम करेगा। कैसे, अगुआ आएगा तो यही पूछता है ज्यादातर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको यही पता रहता है, मैक्सिमम लगभग सब लोग को यही पता रहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता रहेगा, है ना। तो ये खूब पूछा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां इस इम्तिहान में तो पास ही होना, उस इम्तिहान में भी पास होना है, तो याद रखना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। समझ में आ रहा है बात, हाँ सुनिएगा। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है, तो देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, अब b स्क्वायर तो i स्क्वायर हो गया, अब प्लस में 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू आई, तो 2i हो गया, 2i हो गया। अब देखो नीचे में 1 का स्क्वायर 1, अब देखो माइनस, बोलिए i स्क्वायर का मान -1, देखो i स्क्वायर का मान -1 है, तो i स्क्वायर का मान -1 रखेंगे और माइनस साइन पहले से है तो माइनस और माइनस +1 हो गया। फिर बोलिए i स्क्वायर का मान -1, i क्या है +1, तो ये -1 और +1 कट जाएगा, i स्क्वायर का मान -1 और +1 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा पता है 2i और नीचे में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर हमारा यहां पर i हो गया, है ना। तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि ये प्रूफ करना है आपको, एग्जाम में सवाल बनता है तो 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई दिखेगा, उसके जगह पर डायरेक्ट आप आई यूज करेंगे, है ना। एक और फॉर्मूला इसी के जैसा है, देखो 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई बराबर माइनस का आई होता है ना। क्या इसमें फर्क क्या है, तो सिर्फ अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया गया है। 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई बराबर आई, और 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई इक्वल टू माइनस आई, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, साथ साथ आपको आई का मान भी याद रखना है, आई स्क्वायर का मान भी याद रखना है, और आई पावर 4 का भी मान याद रखना है, ठीक है। नोट करिएगा इसको, इस सब पर सवाल बहुत पूछा गया है आपका। चलिए अब जो है रियल नंबर जो है उसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, है ना।
उससे पहले एक छोटी सी चीजें यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कंपटीशन के सिलेबस में नहीं है, यह ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। एक बार एक सवाल पूछा गया है जिसमें पहचानना था, है ना, मैं उस सवाल को करा दे रहा हूं, है ना। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या, पता है आपको, सम्मिश्र संख्या हम लोग कहते हैं, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है रियल नंबर और प्लस में इमेजिनरी नंबर। अभी आपने रियल भी पढ़ा, इमेजिनरी भी पढ़ा, अगर रियल इमेजिनरी दोनों को मिला दे तो उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी होता है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, जानते हैं क्या, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, याद है, पढ़े हैं कभी 11वीं क्लास में गणित में आपने पढ़ा होगा x प्लस आई वाई। देखो x जो है वो हमारा रियल पार्ट है, x रियल है, ई वाला जो पार्ट में आई टपक गया, आई आ गया, और आई मतलब इमेजिनरी, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिए तो वही क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या है, तो आपका जवाब होगा सर x प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में जितनी संख्याएं होंगी सबको हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर 5 प्लस 12i, क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। आप ले लीजिए यहां पर आपका 8 प्लस 15i, क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब है। जब भी आपको कहीं इस तरह का संख्या लिखा हुआ दिख जाए, देखो उसमें आई लगा हुआ रहेगा, एक पार्ट इमेजिनरी रहेगा और दूसरा पार्ट रियल रहेगा। 5 रियल है लेकिन 12 आई इमेजिनरी है, 8 रियल है लेकिन 15 आई इमेजिनरी है, तो रियल और इमेजिनरी एक साथ दिख जाएगा, उसी संख्या को हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या कहेंगे, है ना। एक एसएससी में सिर्फ एक सवाल पूछा गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या सम्मिश्र संख्या है। 4 गो ऑप्शन दिया था, 3 ऑप्शन इसके अलावे अलग अलग था, और उसमें से एक ऑप्शन इस तरह का था जिसमें आई का टर्म था आपका, समझे। तो जो आई वाला रहेगा उसी को हम आंसर कर देंगे, वहां पे नोट करिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल प्लस इमेजिनरी होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। फिर से बोलिए, 5 स्क्वायर आई स्क्वायर नहीं, आई स्क्वायर रहेगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाएगा। आई स्क्वायर रहेगा तो आई स्क्वायर का मान बैठा देगा विद्यार्थी -1, अब -1 बैठा दिया तो फिर आई खत्म, और जब आई खत्म तो कॉम्प्लेक्स भी खत्म। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी दोनों रहे, फिर इमेजिनरी का सेंस से खत्म हो जाएगा, तो आई स्क्वायर नहीं रहेगा, आई ही रहेगा। बड़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। अगला हमारा है रियल नंबर, और ये भी जो है 2 पार्ट में बट गया है आपका, ये भी जो है 2 पार्ट में बट गया है, ध्यान दीजिए। एक आपका है रेशनल नंबर, जिसको पता है क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, सब लिखते भी चलेंगे थोड़ा साथ साथ, है ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि p और q जो होगा वो इंटीजर होगा, पूर्णांक। हम इंटीजर की भी चर्चा करेंगे, ठीक है।
P और Q क्या होगा भाई, इंटीजर होगा, आपका पूर्णांक होगा। और एक और चीजें याद रखना है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी याद रखना है। देखो इस पे चर्चा करते हैं, समझिएगा। यहां पर मैंने क्या कहा कि जिसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं वही रेशनल है। जहां पर P और Q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो या फिर आपका प्लस में हो, इंटीजर होना चाहिए। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, देखो बराबर का चिन्ह मतलब इक्वल, काट दिए तो हो गया नॉट इक्वल। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सर होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर होगा तो एक चीज आप जान लो, कोई भी भिन्न का अगर हर 0 हो जाए ना तो उसका मान अनडिफाइंड होता है। कोई भी भिन्न का हर यदि 0 हो जाए तो उसका मान अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब क्या, जिसका कोई डिफिनेशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं, अपरिभाषित, है ना। तो Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि एनी नंबर और बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। कोई भी नंबर ऊपर में है और नीचे में यदि 0 लिख देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी होता है आपका, है ना। तो याद रखना है कि कभी भी इस भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया Q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है प्रमेय संख्या, तो जैसे देखो 22/7 किसका मान होता है, पाई का। तो ये जो वैल्यू है ना 22/7, ये आपका प्रमेय संख्या होगा। आप ले लो यहां पर 2.71, ये पॉइंट में जो है ये भी आपका प्रमेय संख्या। कोई इसका मान बता सकता है किसका मान 2.71 है? ई जानते हैं, ई एक्सपोनेंशियल जानते हैं, एक्सपोनेंशियल या फिर इसको हम लोग नेपेरियन कांस्टेंट भी कहते हैं। उसी का वैल्यू, ई का वैल्यू होता है 2.71 होता है। पाई का मान 22/7 होता है ना। तो जितने भी, जैसे अगर हम 9.8 ले लिए, 9.8, तो जी छोटकी जी का मान होता है ना। तो ये सब जो पॉइंट में वैल्यू है ना, इस सब का सब रेशनल है। और आप ले लो यहां पर 0 पॉइंट और ले लीजिए 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है आपका रेशनल ही है। और सर ही नहीं समझ रहे रेशनल कैसे होगा, है ना। तो देखो ये आगे आप पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूं। 0.333333333333 है, मतलब जानते हैं 3 पे रेकरिंग इसका अर्थ होता है। अगर कोई डाटा डेसिमल के बाद बार बार रिपीट करे तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम रेकरिंग का यूज करते हैं, पता है सबको। और इसको हम लिख सकते हैं, जानते हैं क्या, 3/9 लिख सकते हैं, है ना। ये तरीका होता है, ये आगे आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। रेकरिंग को जब सिंपल फ्रैक्शन में बदलना हो तो जितने अंक पर रेकरिंग होता है उतना 9 नीचे उतारते हैं। तो बताइए जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो क्या ये P/Q के फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया। और सवाल यही तो कहता है कि P/Q के फॉर्म में रहेगा तो रेशनल रहेगा। इसका मतलब ये 0.333 रेशनल है। यही तो बात है कि पाई अपरमेय है बट इसका वैल्यू क्या है, परमेय है, समझे। तो इसलिए तो लिखे, पूछने की बात क्या है। 22/7 क्या है, परमेय है। अब पाई इसमें लिखेंगे, है ना। जितने भी सिंबल होते हैं, पाई हो गया, ई हो गया, स्मॉल जी हो गया, कैपिटल जी हो गया, सारे के सारे इरेशनल, लेकिन होकर जो मान होता है वो सब क्या होता है, रेशनल होता है। साइंस में जितने भी साइंटिफिक सिंबल आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे साइंटिफिक सिंबल जो होते हैं इरेशनल होते हैं, लेकिन जो भी उसका वैल्यू होता है वो इरेशनल होता है। जैसे आप कैपिटल जी पढ़ते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो कैपिटल जी एक सिंबल है जो इरेशनल होगा, बट उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, रेशनल आपका होगा। ये भी ध्यान रखना है ना। तो ये सारी की सारी संख्या, जैसे माइनस का 8/7, ईवी क्या है, ईवी जो है आपका रेशनल है, P/Q के रूप में है ना। अब देखो कहोगे सर इरेशनल किसको कहेंगे, तो इरेशनल का परिभाषा बड़ा सिंपल है। देखो रूट वाली संख्या, रूट वाली और सिंबल वाली, रूट वाली और सिंबल वाली संख्या क्या कहलाता है, अपरमेय संख्या कहलाता है। या फिर दूसरा परिभाषा इसको आप ये भी दे सकते हैं कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते,
वो इरेशनल। या फिर दूसरा परिभाषा भी कर सकते हैं, रूट वाली संख्या जितनी भी होती है वो सारा इरेशनल। सिंबल वाली संख्या जितनी भी होती है, सिंबल सब का सब इरेशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो यहां पर, जैसे पाई, पाई पता है क्या है, इरेशनल है, लेकिन इसका जो वैल्यू है 22/7 वो क्या है, रेशनल है। कोई पाई का मान और बताएगा 22/7 के अलावे? 3.14। एकर अलावे और पूछे तब कितना? 180 डिग्री नहीं हो तो एंगल के फॉर्म हो गया ना। देखो पाई का मान 22/7, फिर इसके बाद 3.14, एंगल में बात करें तो 180 डिग्री। इसके अलावे और एक और ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, हमने पढ़ा तो आप कैसे नहीं पढ़े होंगे जी? अच्छा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, ओके। लेकिन बहुत लोग का हुआ 355/113 भी होता है। कहीं भेंट हुआ है ये? हाँ कुछ लोग को हुआ है भेंट, अभी याद पड़ रहा है नहीं। 355/113 भी पाई की वैल्यू होता है, लेकिन ये ग्रेजुएशन में कहीं कहीं कोई पॉइंट में यूज होता है, बाकी जो है उस तरह का इसका यूज नहीं है। बस जानकारी के लिए इसी बता दिए। पाई का मान 22/7, 3.14, 355/113 और एक एंगल के फॉर्म में 180 डिग्री है ना। 2.71 लिखे, 17 नहीं। अभी बता रहे हैं तुरंत, थोड़ा वेट करिए, अभी बता रहे हैं तुरंत, आका बकाइए मत, ठीक ना। देखिए हम चाहते तो इसको जानते हैं क्या, ऐसी सीधे लिखा लिखा के चल जाते हैं, लेकिन हमारा फितरत नहीं, इसमें सारी जितने भी बातें होते हैं सब का सब समझना है। ये छोटी सी बात जरूर है 0.333, लेकिन बहुत लोग को नहीं पकड़ पाते कि ये रेशनल भी है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसको लिखेंगे 0.3 पे रेकरिंग, और रेकरिंग टूटता है बटा में 9, आ गया P/Q के रूप, मतलब ये रेशनल है। हर छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना है, वही जाकर के बड़ी बात बन जाती है ना। आइए पाई, वही तो बता रहे हैं। देखो E जो है ना, E का मान होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला है, E नेपियन कांस्टेंट, E की वैल्यू 2.71 होता है। हाँ सिंबल जो भी होगा इरेशनल होगा, और उसका जो वैल्यू जो होगा वो सब क्या होगा, रेशनल आपका होगा। और जो भी साइंटिफिक सिंबल में जाइए, थोड़ा सा एंट्री मारिए स्मॉल g, तो वो हो गया इरेशनल, लेकिन उसका वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 वो रेशनल आपका हो जाएगा। आप कैपिटल G जाइए, वो आपका इरेशनल, लेकिन उसका वैल्यू जो होता है ना 6.67 इंटू 10⁻11, वो सब आपका रेशनल हो जाएगा। और आप जाइए यहां पर रूट के अंदर में 3, रूट के अंदर में आपका 7, ये सब का सब क्या होगा आपका, इरेशनल आपका होगा, है ना। देखो √3 रूट वाली संख्या इरेशनल। कुछ लोग क्या जानते हैं, यहां पे ध्यान किया जाता है, मैं बता रहा हूं। देखिए कुछ लोग ये सोचते हैं, शायद आप नहीं पूछ पा रहे, अलग बात है। देखो कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये P/Q के रूप में तो है ही, P/Q के रूप में तो है ही, तो फिर ये रेशनल क्यों नहीं है ना। तो इसमें एक बातें मैंने लिखा रखा है कि P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर हो। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये होता है, ना कि रूट में होता है। √3 को हम पूर्णांक नहीं कहते हैं। तो E भी देखो P/Q के रूप में है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि P और Q इंटीजर होना चाहिए। क्या यहां पर √3 इंटीजर है, पूर्णांक है? √3 पूर्णांक है क्या? नहीं है। 3 को पूर्णांक कहेंगे, √3 को पूर्णांक नहीं कहेंगे, है ना। तो यही रीजन है कि ये P/Q के रूप में होते हुए भी रेशनल के श्रेणी में नहीं गया आपका, यही रेशनल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहां पर एक और एग्जांपल ले, √9, आप बताइए √9 क्या होगा, इरेशनल होगा कि रेशनल होगा? अब लिख दिए यहां पर तब है नहीं, एक तर्क समझना है कि √9 का मान 3 होता है। ये पूरा पूरी बाहर निकल जा रहा है, ये पूरा पूरी बाहर निकल जा रहा है, तो हो गया 3/1, 3/1 मतलब P/Q के रूप में हो गया। तो √9 जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीटली किया जा सके वो रेशनल, और √7 का मान लिखा जा सकता है नहीं, तो वो आपका इरेशनल हो गया आपका, है ना। बस छाप लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छप गया, चलो अच्छी बात है। बोलिए भाई, पारा पारी। हाँ अंश 0 रहेगा तो प्रमेय होगा, यस होगा।
होगा। जैसे 0/7, तो 0/7 का मान 0। कोई पूछेगा 0 क्या परमेय संख्या है? हाँ है। देखो नीचे में 0 खाली नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 है तो चलेगा। 0/7 का मान कितना होगा? 0। ये परमेय संख्या है। कोई पूछेगा 0 परमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा हाँ। ना कैसे हुआ? P/Q, जहां पर P और Q क्या इंटीजर है, तो क्या आपको पता है 0 इंटीजर होता है? होता है। 0 को हम लोग न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं, आगे पढ़ाने वाले बस तुरंत 2 मिनट बाद। 0 को हम लोग न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं, उदासीन पूर्णांक। तो 0 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो इंटीजर दोनों है, ये है तो P/Q के फॉर्म में हो गया ये। और बोलिए भाई, √11 पूछ रहे हैं। √11 कहीं से आवाज आया था, बताओ। √11 का प्रॉपर मान आप लिख सकते हैं कुछ? नहीं, तो √11 इसमें आ जाएगा। यही √16 रहता था, जिसका मान 4 होता है, इसमें आ जाता। कुछ पूछना है किसी को? बोलिएगा, बढ़ जाएं, आगे आ जाओ। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, सच्चिदानंद क्या बोल रहा है भाई? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी कुछ नहीं है, अनंत। अनंत फिक्स नहीं होता है, ना इसमें आएगा ना उसमें आएगा, समझे? अनंत का मान क्या होता है? अनंत, अनंत फिक्स नहीं है। समुद्र में हम पूछे कितना पानी है, तो कहेगा अनंत पानी। एक लोटा निकाल के पूछे अब कितना पानी है, तो अभी भी अनंत पानी है। अगर अनंत का कोई फिक्स वैल्यू होता ना, तो फिर उसको आप अनंत नहीं कहते, फिर उसका मान घट जाता है ना। तो अनंत में अगर कुछ मिला भी दे, कुछ निकाल भी दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत एक फिक्स वैल्यू नहीं है, अनंत का कोई एक निश्चित मान नहीं है, अनिश्चित है आपका, है ना। अनिश्चित है, कोई उस पर तर्क ही नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग अनडिफाइंड, जिसकी कोई डिफिनेशन नहीं, परिभाषित। तो ना इसमें आएगा ना उसमें आएगा। देखिए इसके बाद सुनिएगा मेरी बात को। नेक्स्ट हमारा यहां पर हमारा है अगला इंटीजर है। इंटीजर, इंटीजर को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक। अब मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक जो होता है वो 3 तरह का होता है। पूर्णांक होता है 3 तरह का। एक होता है, देखो, धनात्मक पूर्णांक, है ना। धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं पता है क्या? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। दूसरा हमारा होता है आपका पता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम कहेंगे निगेटिव, और INT, इंटीजर समझिएगा। और तीसरा हो गया हमारा उदासीन पूर्णांक हो गया, उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक हो गया। उदासीन पूर्णांक जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है आपका। वही चीज यहां भी आपका है, वही चीज यहां भी आपका है। देख लो यहां पर, आप सभी लोग देख लो, सबसे बीचवा में हो गया 0। 0 से दाहिने जाइएगा नंबर लाइन पर, तो होगा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, डॉट डॉट इन्फिनिटी। उधर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। इधर आइए इस तरफ, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी आपका। ठीक है, तो यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिए, इधर जो है ना, ये जो है ना, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और -1 से इधर को हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं, न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं, है ना। कोई 0 पूछेगा 0 क्या होता है, तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना वो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना।
एग्जाम में सवाल ये पूछा गया, जीरो कौन सा पूर्णांक है? ऑप्शन धनात्मक है, ऋणात्मक है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हम उदासीन पे मारेंगे। तो बताइए पूर्णांक का मतलब पूरा पूरी रहेगा। कोई पूछेगा 1.5 को हम पूर्णांक कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। पूर्णांक पूरा पूरी नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट में कभी इंटीजर नहीं होता है, कभी फ्रैक्शन में इंटीजर नहीं होता है। छापिए, कुछ कहना है, पूछना है, बोलिएगा। चलिए इसके बाद ध्यान देंगे सभी लोग। देखो इसके बाद यहां पर ध्यान देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अप इन्फिनिटी। पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं। आप सबको याद रखना है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग कहां शुरू होता है? 1 से। एक बच्चा से पूछिए बाबू गिनती सुनाओ, देखिए वो 1 से शुरू होता है। का है तो एक ही से उसको सिखाया गया है। क्यों? होता ही 1 से है ना। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आप इन्फिनिटी तक चल जाइए, इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। अगर बोलेगा पहली 5 प्राकृत संख्या तो आपका ध्यान जाना चाहिए 1 2 3 4 5 पे, है ना। तो प्राकृत संख्या याद हुआ। और इसी में आप 0 से इस चीज को बढ़ा दो, आप 0 इसमें इंक्लूड कर दो। देखो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। कोई बताएगा इसको हम कौन सी संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो आप सारे विद्यार्थी जो है यहां पर नोट कर लेंगे और इसको याद भी रखना है ना। 1 से लगातार इन्फिनिटी तक जाइए तो प्राकृत संख्या, और 0 से यदि आप स्टार्ट कर दो तो पूर्ण संख्या। नोट करिएगा सब लोग। जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास लिया है उसको पूरा मैथ पढ़ाइएगा ना। देखो इसमें इसमें नंबर सिस्टम सिर्फ चलेगा ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले का कंप्लीट होगा आपका, है ना। ऑनलाइन वाले आप देख लो, नंबर सिस्टम की सिर्फ आपने क्लासेस लिया है। एप्लीकेशन पर सारा पार्ट वाइज बटा हुआ है। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस, DIDS, 4 पार्ट में बटा हुआ है आपका। 250 रुपये जो आपने पेमेंट करके कोर्स खरीदा है, ये सिर्फ नंबर सिस्टम का आपने खरीदा है, ठीक है। कंप्लीट मैथ का ही नहीं है ना। कंप्लीट मैथ का फिर अंकुश सर दिवालिया घोषित हो जाएगा फिर, है ना। सही बता रहे हैं। आप लोग जो ऑनलाइन देखते हैं उसमें आपका सर्वर कॉस्ट हम लोग का खर्च गिरता है 1 रुपया 20 पैसा। 1 घंटे आप वीडियो देखते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे कटता है, जितने भी मास्टर साहब है सबका कटता है। उसमें एक चीज होता है, जैसे मोबाइल फोन आपका है, अब कोई अब रिचार्ज जो है करवा के बतियाएगा और कोई जो है आपका अनलिमिटेड करके बतियाएगा, यही फर्क है। अगर मान लेते हैं 50 रुपया का रिचार्ज करवा लियो तब बतियाए तो कट जाएगा आपका 30 पैसे 40 पैसे करके, खत्म कहानी। अब कोई 666 में क्या कर देगा आपका, अनलिमिटेड कर देगा, तो 3 महीना खूब उमच के बतियाएगा अपना, है ना। तब वही होता है हम लोग जो है कई 1 लाख में जो है खरीदे हुए रहते हैं साल भर का आपका फ्री, साल भर का आपका कई 1 लाख। अब कई लाख ही ना बताएंगे, है ना, लेकिन कई 1 लाख में जो है हम लोग खरीदते हैं अनलिमिटेड पैक आपका, है ना। तो साल भर में विद्यार्थी जितना बार देखते हैं हमारे एप्लीकेशन पे क्या है कि जय बार इच्छा है वह बार देखे, डूबे रहिए उसी वीडियो में आप 20 बार 25 बार, है ना। कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कोई मास्टर साहब का देखते हैं कोई एप्लीकेशन में पाबंदी रहता है कि तुम 3 बार से ज्यादा नहीं देख सकते, ऐसा होता है। या फिर 1 घंटा जब जय बार में देखिए 1 घंटा पूर जाएगा तो दोबारा नहीं देख सकते हैं। तो उस मास्टर साहब जानते हैं क्या करते हैं, रिचार्ज डलवा के पढ़ाते हैं। और जो मास्टर साहब कहते हैं जितना बार देखना है देखो, वो वही 666 वाला मरवा देते हैं के बार रिचार्ज,
है ना। तो हमने भी मरवा दिया एक ही बार रिचार्ज, इसलिए जितना बार माने उतना बार देख सकते हैं, ठीक ना। हाँ अब देखिए यहां पर देखो यहां पर इसके बाद सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो भी इंटीजर्स होता है ना, जो भी इंटीजर्स है, इंटीजर है वो दो पार्ट में बट गया है। ये इंटीजर जो है दो पार्ट में बट गया है, एक आपका हो गया इवन और दूसरा हो गया ऑड। एक हो गया इवन, दूसरा हो गया ऑड। आपको पता है इवन नंबर मतलब सम संख्या, है ना, सम संख्या। इवन नंबर मतलब हो गया सम संख्या और ऑड नंबर मतलब हो गया आपका विषम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया आपका। अब देखिए भाई आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर जो होता है ना वो 2 के फॉर्म में होता है, फॉर्म में होता है, और ऑड नंबर जो होता है वो होता है 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म में होता है। आप k का मान कोई इंटीजर बैठाइए ना, k का मान 4 रखिए तो 4 दूना 8, जैसे ही 4 दूना 8 2 से गुना किए सम बन गया। क्या बन गया? सम। लेकिन उसमें आप 1 जोड़ दो तो 8 और 1 9 विषम बन गया, या फिर 1 घटा दो, 8 में से 1 घटाएंगे 7 विषम बन जाएगा आपका। तो हमेशा याद रखना है कि इवन नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है 2k। अगर k का मान आप कुछ भी ले लो, k का मान कुछ भी इंटीजर ले लो, आप 2 से गुना करिएगा तो इवन बन जाएगा। क्या? k का मान 3 लीजिए, 3 तो और था लेकिन 2 से गुना के 3 दूना 6 इवन बन गया, है ना। लेकिन वही जब इवन मिल गया, 6 मिल गया इवन, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो भी ऑड, 1 घटा दीजिए तो भी ऑड। तो हमेशा याद रखना है, आपसे ये कोई पूछेगा कि इवन नंबर का फॉर्म बताओ तो आपका जवाब होगा सर ये इवन 2 के फॉर्म में होता है, ऑड क्या होता है 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म में होता है। और इसी तरह का फॉर्म एगो हम पहले भी बताएं, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है x प्लस आई वाई होता है आपका। अब देखो फॉर एग्जाम्पल डॉट 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 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये सब का सब इवन है। कोई पूछेगा जीरो इवन और ऑड क्या है? जीरो इवन है या ऑड है? तो आपका जवाब होगा इवन है। जीरो इवन नंबर है, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 प्लस में, ये सब का सब इवन है। लेकिन यूज में जो होता है ना, हमारा जो यूज में हम लोग इवन का जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग यहां से करते हैं। कोई पूछेगा सबसे पहला इवन नंबर जो यूज में आता है तो आपका जवाब होगा 2। लेकिन कोई कह देगा क्या जीरो इवन है? तो आपका जवाब होगा 100% जीरो इवन है। -8 इवन है तो 100% आपका इवन है। गूगल बाबा पे मारिएगा जीरो इज इवन और ऑड, कंफर्म कर देगा आपका, है ना। क्योंकि यहां पर k का मान कुछ भी रखिए, 0 रखिए तो भी 0 हो जाएगा आपका, -1 रखेंगे तो -2 रखिए तो -4। k आपका यहां कोई इंटीजर है तो इंटीजर 0 भी होता है, 1 भी होता है, -1 भी, कुछ रखिएगा तो यही मिलेगा आपको, है ना। अगर हम बात ऑड का करते हैं तो देखो -5 -3 -1, इसमें 0 नहीं आएगा। हम k का मान 0 तो रखे 0 करने के लिए, लेकिन +1 या -1 0 नहीं आएगा इसमें। प्लस का 3 होगा, प्लस का 5 होगा, डॉट 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 इधर भी, डॉट 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 इधर भी। तो ये सारा एग्जांपल किसका है? आपका ऑड का है, ऑड का है, ऑड का है। समझे बात को? वो सब याद रखना है। कोई पूछेगा जीरो इवन है कि ऑड है तो आपका जवाब होगा इवन होगा। -8 -6 -4 सब क्या है? तो भी इवन ही है, लेकिन यूज में सबसे पहला इवन हम 2 करते हैं, इस बात का ख्याल रखना। बाकी ये सब ऑड है, ऑड में यूज में सबसे पहला ऑड 1 हम लोग करते हैं। अब देखो यहां पर आप हमको बताइए, ऑड नंबर और ऑड नंबर को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? है ऑड ऑड गुणा करेंगे ऑड ही होगा। 3 गुना 5 15 होता है, तो ऑड गुना ऑड करेंगे तो ऑड ही होगा, याद रखना। और ऑड गुना इवन, थोड़ा सोच के बोलना, ऐसा ही नहीं बोल देना है। ऑड गुना इवन, इवन आपका होगा, इवन होगा। और इवन गुना में इवन क्या होगा? इवन आपका होगा। तो ये आप सभी को याद रखना है।
इसके बाद ये याद रखना, -1 का पावर अगर ऑड रहेगा तो -1 रिजल्ट होगा, और -1 के पावर यदि इवन रहेगा, देखो पावर इवन है मतलब क्या, जैसे पावर 2 है तो -1 के पावर 2 यानी माइनस से को गुना क्या बार करेंगे, 2 बार, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा आपका। तो ये छोटी छोटी बातें ये सब है, सब आप सभी को ध्यान रखना है। बस 1 मिनट और। इसमें कुछ पूछना है? देखिए डाउट वगैरह जो भी रहेगा बोलिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है डाउट से। हाँ भाई बोलिए, तनी तेज बोलना है। हाँ इधर बोलिए। लॉग log 3, क्या log 3 इवन है कि ऑड है? log 3 तो ये कहां संख्या आ गया? ये log 3 की वैल्यू क्या होता है? एडजेक्ट वैल्यू नहीं होता, 0.377 होता है, ऐसे कुछ है ना। कितना होता है मान? 0.377 का मान होता है। तो 377 एडजेक्ट वैल्यू नहीं है ना, वो आपका डॉट 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 बहुत सारा आता है। तो एडजेक्ट जब इसका मान नहीं होता है तो ये आपका अपरमेय के श्रेणी में फिर हम कह सकते हैं, इरेशनल के श्रेणी में कह सकते हैं। log 3 का मान जो होता है 0.477, इतना फिक्स नहीं है। अगर फिक्स हो जाएगा 0.477 तो फिर ये चल जाएगा क्या, परिमेय। लेकिन अगर इसमें डॉट 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 रह जाएगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय। समझे? अभी इसकी चर्चा तुरंत करने वाले थे, आप पहले ही पूछ दिए, लेकिन log का चर्चा नहीं करते, हम इसकी चर्चा करते हैं ना। तो आगे यहां पर एक हेडिंग लगाएंगे, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जनरली 3 तरह का होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका, है ना। तो अभी जो चर्चा हुआ है 0.477 फिक्स रहे या फिर डॉट डॉट रहे, ये चीजें आपको इसी में सीखने को मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपका नॉन रिपीटिंग आपका, है ना। तो फिलहाल जो है आज की क्लास को रोक दिया जाए यहीं पर, है ना, बता दे, है ना। तो देखिए सुनिए मेरी बात को, है ना। आज देखो आपका क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे फिलहाल चलेगा, और जब 2-3 चैप्टर हो जाता है तो फिर सप्ताह में क्लास 6 दिन हो जाता है, समझे। आज कौन दिन है? आज है शुक्रवार है। तो अगला क्लास जो है आपका मंडे को होगा आपका, है ना। अगला क्लास जो है मंडे को होगा, ध्यान रखिएगा। कोई विद्यार्थी को रीजनिंग का क्लास करना हो तो इससे पहले 10 बजे स्टार्ट हुआ है, आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं, या आज ही से अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो शाम में 5 बजे भी रीजनिंग का नया बैच आज से शुरू हो रहा है। शाम में 5 बजे रीजनिंग का नया बैच शुरू हो रहा है, वहां से भी आप जुड़ सकते हो, है ना। गर्ल्स लोग निकलेगी पहले आपका। जितनी सारी चीज मैंने बताया इन सारी चीज को आप याद करके मंडे को आइएगा। एडवांस में तो मंगलवार से सुबह में नहीं, शाम में 4 बजे। क्या? तो वो तो जो बैच है उसमें ना, एडवांस मैथ का नया बैच शुरू हो रहा है मंगलवार से शाम में 4 बजे। ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ज्यामिति, सबसे खतरनाक गणित का चैप्टर लोग मानते हैं ज्योमेट्री को, है ना, लेकिन आसान है। और मंडे को कौन विद्यार्थी आपका छूट गया होगा उसको टांग के लेते आइएगा, है ना, तो भाग रहा है कहां इधर उधर। 4 बजे मंगलवार से ना बैच है, तो आज क्यों आना है? $10 दिन के लिए नहीं होता है।
रोज जो है सुबह से शाम तक 100, 150, 200 विद्यार्थी एब्सेंट रहते हैं। सबको पॉसिबल है, कोई